जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आज आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम प्रश्नावली 6 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याओं में आज हम प्रश्न लेंगे मिलान कीजिए। क्या प्रश्न है आज का हमारा? मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान हमें किसको किससे करना है। अब हमारे पास में 2 कॉलम्स है। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों को आपस में मिलान करना है। अब मिलान कैसे करेंगे? अभी जैसे यहाँ पे 9 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 9। ये क्या है? शब्दों में। अब शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखी हुई संख्या से मिलान करना है। ये देखो बेटा, 9, 20, 19, 12, 7, 11, 1, 16, 18। ठीक है, अब ये संख्या क्या है? शब्दों में लिखी हुई है। ठीक है, और ये क्या है? अंकों में। तो शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखी हुई संख्या से हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो आइए सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 9। ठीक है, अब 9 है, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ। अब इसमें से हमें ढूंढना है 9 कहाँ पे है। तो ये रहा 9। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये रहा 9। तो हमें इस 9 को इस 9 से मिलान कर देना है। ठीक है, ये हमने पहली संख्या को मिलान कर दिया, 9 को 9 से। शब्दों को अंकों से मिलान कर दिया। अब उसके बाद में संख्या क्या है हमारे पास में? 20। शब्दों में क्या लिखा हुआ है? 20। तो यहाँ पे हम ये रहा 20। तो ये 20 को हमने मिलान कर दिया। ठीक है, शब्दों में लिखी हुई संख्या को हमने अंकों में लिखी हुई 20 से मिलान कर दिया है। उसके बाद में है 19। कौन सी संख्या है? 19। तो ये 19। ठीक है, ये हमने शब्दों में लिखे हुए 19 को अंकों में लिखे हुए 19 से मिलान कर दिया है। उसके बाद में संख्या है 12। क्या संख्या है? 12। अब इसमें से ये रहा 12। ठीक है, तो ये हमने शब्दों में लिखे हुए 12 को अंकों में लिखे हुए 12 से मिलान कर दिया है। उसके बाद में संख्या है हमारे पास में 7। क्या संख्या है? 7। तो 12, 19, 18, 1, 7। ये रहा 7। तो 7 के सामने ही 7 है। ठीक है, 7 के जस्ट सामने 7 है। उसके बाद में संख्या है 11। 11 शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ अंकों में ढूंढते हैं। ये रहा 11। ठीक है, तो हम इस 11 को इस 11 से मिलान कर देते हैं। है तो ये भी 11 और ये भी 11 है, मगर ये है शब्दों में लिखा हुआ और ये है अंकों में लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है 1। अब इसमें से ये रहा 1। ठीक है, 12, 19, 18, 1। तो इस 1 को हम ये 1 से मिलान कर दिया। शब्दों में लिखे हुए 1 को अंकों में लिखे हुए 1 से हमने मिलान कर दिया। अब संख्या है हमारे पास में 16। क्या संख्या है? 16। तो 16 ढूंढो बच्चों। 12, 19, 18, 1, 7, 20, 11, 9, 16। ये रहा 16। तो इस 16 को हमने इस 16 से शब्दों में लिखी हुई 16 को अंकों में लिखी हुई 16 से मिलान कर दिया है। अब संख्या क्या है हमारे पास में? 18। क्या संख्या बच गई है? 18। इसमें से हमने सारी संख्याओं को मिलान कर दिया है। एक ही संख्या बची है, वो है 18। और इसमें से हमने 12 को मिलान कर दिया, 19 को कर दिया, 18 ये रहा। ठीक है, तो 18 को हमने मिलान नहीं किया है। तो ये हमने 18 को भी 18 शब्दों में लिखा हुआ है, उसको हमने अंकों के 18 से मिलान कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से 9 शब्दों में लिखा हुआ है 9। तो ये 9 से मिलान कर दिया। उसके बाद में शब्दों में लिखा हुआ है 20। तो ये हमने अंकों में लिखे हुए 20 से मिलान कर दिया है। और उसके बाद में है संख्या हमारे पास में 19। तो 19 है शब्दों में लिखा हुआ और यहाँ हमने अंकों में लिखे हुए 19 से मिलान कर दिया है। उसके बाद में संख्या है 12। तो ये शब्दों में लिखा हुआ है 12। तो हमने 12 अंकों में लिखी हुई संख्या से मिलान कर लिया है। उसके बाद में है 7। तो 7 शब्दों में लिखा हुआ है और हमने यहाँ 7 अंकों में लिखे हुए 7 से मिलान कर दिया है। फिर संख्या है हमारे पास में 11। तो 11 क्या है? शब्दों में लिखा हुआ। तो हमने इन शब्दों में लिखी हुई 11 को अंकों में लिखे हुए 11 से मैच कर दिया है। उसके बाद में है 1। तो 1 है शब्दों में लिखा हुआ और हमने क्या किया है? इस 1 को
अंकों में लिखे हुए 1 से मिलान किया है। फिर है संख्या हमारे पास में 16 शब्दों में लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ अंकों में लिखे हुए 16 से मिलान किया है। उसके बाद में संख्या शब्दों में लिखी हुई संख्या क्या है? 18। शब्दों में लिखी हुई संख्या क्या है हमारे पास में? 18। तो 18 संख्या को हमने सब अंकों में लिखी हुई संख्या से मिलान कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप भी गिनती में शब्दों में लिखना अलग से संख्याओं को, और उसके बाद में अंकों में लिखी हुई संख्या से मिलान करना। गिनती आपको आती ही है तो उसमें से कोई भी मन से आप अंक डाल देना, और उसके बाद में सामने ये शब्दों में लिख लेना पहले अंक, और उसके बाद में अंकों में लिख के घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, और ये काम आपको कॉपी में करना है। जय श्री कृष्ण।